उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। एक तरफ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए राम मंदिर को लेकर के बड़ी तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्रियों अधिकारियों के साथ बैठक की, तो दूसरी बड़ी खबर ये आई कि यूपी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके अंबेडकर जी के नाम पर एक संग्रहालय और एक स्मृति स्थल बनाने का फैसला किया है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये लोक भवन है और इसी लोक भवन में 29 जून को यानी कि जब राष्ट्रपति यहाँ लखनऊ आएंगे तो राष्ट्रपति के हाथों शिलान्यास किया जाएगा उस अंबेडकर स्थल का, जो कि लखनऊ के ऐशबाग इलाके में बननी है। ये जो बिल्कुल सामने आप मूर्ति देख रहे हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति है और ये 25 फीट की मूर्ति लोक भवन में लगी है। ठीक इतनी ही बड़ी मूर्ति अंबेडकर जी की लगाई जाएगी उस ऐशबाग वाले नए प्रोजेक्ट में, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वो यूपी में दलित वोटों को साधने की कोशिश करे। राष्ट्रपति के हाथों शिलान्यास कराना और साथ ही अंबेडकर के नाम पर इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट जो 45 करोड़ रुपए का होगा और उसमें एक कन्वेंशन हॉल होगा, साथ ही एक लाइब्रेरी होगी, रिसर्च सेंटर होगा और 25 फीट की मूर्ति होगी। तो ये सारा कुछ दलितों को साधने की कोशिश है और एक तरह से चुनाव में जातिगत समीकरण साधने का एक जो तरीका है वो भारतीय जनता पार्टी अख्तियार कर रही है। अंबेडकर जी को लेकर के एक कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। क्या क्या निर्माण का काम यहाँ पर होगा, राष्ट्रपति जिसका शिलान्यास करने वाले? देखिए, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान इस देश के लिए भी है, इस देश के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, पिछड़ों, सबके लिए बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और पूरा देश उनके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा का भाव रखता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे, और अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस दिशा में एक बड़ा कदम जो उठा रही। बाबा साहब के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैदान में है। पंचतीर्थ की चर्चा लगातार हुई है और जो बाबा साहब के नाम पे वोट लेते रहे उनको कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक का विकास ही नहीं किया, उसको इस प्रकार से बनाया है कि वह एक तीर्थ स्थल के रूप में देशवासियों के लिए बनके तैयार हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार की जो हमारी कैबिनेट है एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 45 करोड़ से अधिक लागत का यहाँ पर लखनऊ में भी एक बाबा साहब की स्मृति में एक ऐसे स्मारक का निर्माण किया जाएगा जहाँ बाबा साहब से जुड़ी हुई हर चीज़ आपको वहाँ पर उपलब्ध होगी। और सौभाग्य की बात है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी 29 जून को लखनऊ आएंगे और बाबा साहब की 25 फुट एक विशाल प्रतिमा का वहाँ पे स्थापना की दृष्टि से स्टोन भी लगाने का काम किया जाएगा। मैं इस निर्णय की बहुत सराहना करता हूँ और मुझे भी व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रसन्नता है कि जो भी महापुरुष हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी महापुरुष को जाति, प्रांत और भाषा के आधार पर नहीं बांटती है। महापुरुष सिर्फ महापुरुष है और उनको सम्मान देती है। इसको क्यों ना चुनावी कारणों से देखा जाए कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह की घोषणा हो रही है कि बाबा साहब को सम्मान देने के लिए एक इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं और राष्ट्रपति को बुला करके शिलान्यास कराया जाए? नहीं, इसको चुनाव से जोड़ के इसलिए नहीं देखना चाहिए कि बाबा साहब के सम्मान में, मैंने कहा, भाजपा की सरकार मैदान में, उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कितना विकास हुआ है, उनका निर्वाण स्थल लखनऊ में है, वो दिल्ली में है। केंद्र सरकार ने कितना कुछ किया है, जहां विदेश में जाके पढ़ाई की उसको भी किस प्रकार से भारत सरकार ने, ये काम सब कांग्रेस के समय भी हो सकते थे। इस प्रकार के काम जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में तब भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। दीक्षा भूमि को, हर स्थान को पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार से सजाने, संवारने और वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब के बारे में सब कुछ जानने और समझने और शिक्षित होने का अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया है। ये राजनीति से जुड़ा नहीं बल्कि बाबा साहब के प्रति सम्मान में एक भारतीय जनता पार्टी सरकार की पुष्पांजलि। सर, दलितों से अलग हटकर अगर बात करें, आजकल निषादों की बहुत बात हो रही है कि निषाद राज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा। आप ही के सहयोगी संजय निषाद कह रहे हैं कि निषादों को लेकर जो वायदे किए गए वो सारे वायदे पूरे नहीं हुए, इसलिए वो नाराज हैं। निषाद राज को लेकर के क्या बीजेपी कुछ करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मैंने कहा ना कि महापुरुषों में, वैसे निषाद राज जी तो
भगवान श्री राम के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, भगवान राम के भक्त के रूप में जाने जाते हैं। मैं प्रयागराज से आता हूं और जिस लोकसभा से देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे चुनकर के जाने का मौका मिला, वह स्थान श्रृंगबेरपुर उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद या संसद में जब मैं चुनकर जाने के बाद श्रृंगबेरपुर धाम में अगर आपको कभी मौका मिले तो जाइएगा। जितना विकास श्रृंगबेरपुर धाम का माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में भाजपा की सरकार 2017 में बनने के बाद लगातार एक विकास की गंगा जी तो श्रृंगबेरपुर के तट से ही बहती हैं, लेकिन वहाँ विकास की गंगा भी बह रही है और वहाँ कई ऐसी चीज़ें डेवलप की गई हैं जो दर्शनीय हैं और अभी लगातार वहाँ का विकास तीव्र गति से हो, इसके लिए सरकार का प्रयास है। निषादों का मुद्दा क्या चुनाव में नहीं आएगा? क्योंकि संजय निषाद खुल करके बोल रहे हैं कि निषादों का अगर वो तो उप मुख्यमंत्री का आपके इक्विवेलेंट आने की कोशिश भी कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं, तो निषादों की नाराजगी कैसे दूर करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देती है और देती रहेगी और कोई भी हमारे सहयोगी दल के अध्यक्ष के नाते, प्रमुख के नाते अगर कोई बात कहते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं, नेतृत्व तो उसको सुनता है, सुन करके जो करने लायक रहता है वो किया जाता है और आगे भी हम उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, जो भाजपा के सहयोगी दल है उनको सम्मान देने का काम करते रहेंगे। तो केशव मौर्य साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि अंबेडकर जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी खड़ी और इसी वजह से लखनऊ में जो निर्माण हो रहा है उसका राष्ट्रपति 29 जून को शिलान्यास करेंगे। साथ ही निषाद राज के सम्मान में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ किया है और आने वाले दिनों में भी करेगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।